आज आपनो जो जिलो है निटावरो वो जिलो है जालोर। कितना नंबर जिलो है वो थे देख लियो, ठीक है। के जिलो है, के जिलो है भाई साहब, बहुत खतरनाक जिलो है। इसे कहा जाता है ग्रेनाइट सिटी। ओए होए, ग्रेनाइट सिटी। ओहो, जाल हो सकते हैं ज्यादा रहने की वजह से जालोर नाम पड़ा होगा। जाल के वृक्ष, जैसे बांसवाड़ा का नाम बांस की वजह से पड़ा होगा। होगा, हो सकता है जाबाली ऋषि की तपोभूमि रही होगी, जाबाली ऋषि की तपोभूमि की वजह से इसका नाम जालोर पड़ा होगा। सर होगा होगा क्या लगा रखा है, कन्फर्म बताओ। कन्फर्म हमें भी नहीं पता भाई साहब। मेरा जिला, अरे वाह तेरो जिलो है, क्या बात है यार। और इसका शुभंकर जो है वो है शुभम धनकर, शुभंकर भालू। सर वो कौन सा, वो ही भालू जिसकी कहानी सुनी थी कि एक बार एक भालू था, आदमी ने मरने का नाटक किया और वो सूंघ के चला गया, बस सेम वही भालू है। वो भालू इसका क्या है, शुभंकर है। और इसे सुवर्ण नगरी भी कहा जाता है, सुवर्ण नगरी। ए तो टाबरो जालोर का उपनाम है। सर नहीं ऐसा ही भर्ती कब आएगी आपके अनुभव से? अब थोड़ा टाइम लगेगा भाई, क्योंकि 2000 एसआई आ जाएंगे। पिछले वाले जोड़ो ये जोड़ो, एक साथ सरकार को 2000 एसआई मिलेंगे। थाने कितने हैं, 1000। एक थाने में 3-3 4-4 एसआई हो जाएंगे आने वाले समय में। और बाकी एसआई की भर्ती 2 से 3 साल में आती है, लगभग एवरेज 2-3। हाँ, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर इतने कम है तो हो सकता है इस बार ज्यादा समय लग जाए, वरना 2-3 साल तो एसआई की भर्ती में टाइम लग ही जाता है, ठीक है। वैसे भी नॉर्मली लग जाता है इतना, तो बस इश्यू सही है। ये थे बना लियो टाप, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत को नहीं है, लोड लेने की जरूरत को नहीं है। जी हाँ, हूं बनाए भी थे बना लियो। जालोर जाबाला ऋषि की तपोभूमि। उद्येदन सूरी ने एक ग्रंथ लिखा था कुवल्लेनामा, बोल के देखियो, कुवल्ले माला। हाँ, कुवल्लेनामा बोल के देखियो थे, कोठी लिखे उद्योधन सूरी अलग लिख लियो। ग्रेनाइट सिटी है, कौन सा ग्रेनाइट है, गुलाबी ग्रेनाइट। कौन सा ग्रेनाइट पाया जाता है यहाँ, गुलाबी ग्रेनाइट। कौन सा ग्रेनाइट है, गुलाबी ग्रेनाइट। यहां से गुजारो, ये जालोर है। और एक नदी बहती है, कौन सी, सुकड़ी, सुकेड़ी है गुरुजी, नाम सुकड़ी है। जालोर किस नदी के किनारे है, जालोर टाबरो। चाय पी लो, ओ चाय पीने में इस समय चाय नहीं पीनी चाहिए बस, ठीक है। वो बात अलग है कि चाय मेरे पास भी पड़ी है, सामने पड़ी है, देख ले, लेकिन मैं पीऊंगा नहीं, ऐसी ले ली। क्यों, क्योंकि इस समय चाय जो है वो एसिडिटी का अगर नुकसानदायक होती है। हर चीज का अपना एक समय होता है, उस समय पे वो चीज अच्छी लगती है। जैसे छाछ अगर आप सुबह पीते हो तो भाई साहब अमृत है, और शाम को पीते हो तो जहर है। दूध अगर आप सुबह पीते हो तो जहर है, अगर शाम को पीते हो तो अमृत है। तरबूज अगर आप गर्मी में खाते हो तो अमृत है, और सर्दी में खा के देख लेना, अगले दिन डॉक्टर के पास जाओगे। प्रकृति आपको निश्चित समय पे कुछ चीजें देती है। चाहे दिन में ठीक है, सुबह ठीक है, चलो चलता है, लेकिन शाम को चाय जहर है, क्योंकि एसिडिटी बनाती है। हर चीज की अपनी एक तासीर है। जैसे बाजरा अब बोया जाएगा, सर्दी में होगा तो बाजरा सर्दी में ही खाया जाता है। जब प्रकृति आपको कोई चीज देती है, तरबूज आपको प्रकृति गर्मी में देती है तो गर्मी में खानी चाहिए भाई साहब, सर्दी में इसे नहीं खाना चाहिए। आजकल 12 मासी हो गया नहीं, तो जो चीज प्रकृति आपको जिस समय दे रही है उसी समय खानी चाहिए। तू बकवास ना कर यार, पढ़ा तू। हाँ, कौन सी नदी किनारा, और सबसे ज्यादा इसबगोल यही होता है। इसबगोल का दूसरा नाम है घोड़ा जीरा। इसबगोल या घोड़ा जीरा सर्वाधिक कहां होता है, जालोर में होता है। कहां होता है, जालोर में होता है। इसकी मंडी कहां है, जालोर में है। कहां, भीनमाल। इसबगोल और इसकी मंडी कहां है, भीनमाल में। भीनमाल कहां है, जालोर में। राम राम गुरुजी, राम राम, आई लव यू सर, लव यू टू। ठीक है कि इसबगोल। यहां एक गांव है हरजी गांव। कौन सो गांव, हरजी गांव। सर हरजी गांव में ऐसा क्या है, यहां मिट्टी के घोड़े बनते, जिन्हें मामा जी के घोड़े कहते हैं यार, मिट्टी या मामा जी के घोड़े। एक थन खेसलो दे दे, खेसलो समझो, खेसलो पुराने टाइम में जहां ओढ़ने काम आतो, और सर्दी पड़ रही है, थन खेसलो दियो तो थे लेट जाओगा। लेट जाओगा मतलब लेटा। लेटा एक गांव है, किसके लिए फेमस है, खेसलों के लिए। खेसला समझोगे, खेसलो ओढ़ने को है सर्दिया में, तो लेट के ओढ़ लियो खेसलो, लेटा के खेसले। यस, खेसला के लेटा, लेटा है खेसले, याद रहे। जैसी लूणी नदी भी जालोर से बहती है, और लूणी नदी को जालोर में रेल या नाडा भी कहा जाता है। यहां सुकड़ी नदी पर एक बांध भी है, बांकड़ी, बड़े नाम, बांकड़ी, सुकड़ी,
बांकड़ी सूकड़ी, बांकड़ी बांध, सूकड़ी नदी पर बांकड़ी बांध। गुरुजी क्या याद रखो थे, बस यही सूकड़ी बांकड़ी, सूकड़ी नदी पर बांकड़ी बांध। निवन परिणाम, निवन परिणाम भाई सर जी सीईटी में प्रश्न आ सी गए, तो भाई सीईटी में आओगा और क्या में आओगा, चाहे सीईटी दे दे चाहे तू कोई एग्जाम दे दे राजस्थान को, तुम सब में आओगे। वो बात अलग है बस कि जालोर को थानेदारों की नगरी कहा जाता है, ऐसा हुआ था, लेकिन सबसे कम साक्षरता इसी की है, सबसे कम साक्षरता 54%, कहां, जालोर। और सबसे कम महिला साक्षरता भी जालोर, महिला साक्षरता वो भी कहां, जालोर। सबसे कम साक्षरता और सबसे कम महिला साक्षरता भी कहां है, जालोर में। कितनी परसेंट, 38%। गुरुजी बाल्दी नाम लिखो हिंदी में, भी उड़ने की चीज है बाल्दी। सर चुरू में कोई नदी को नहीं, हाँ यार कौन नहीं यार नदी के नाम तो बता, कौन नहीं यार, हाँ कोनी तो कोनी यार, कोई दुखी होने की बात करूं तो बिल्कुल दुखी को नहीं आ रहा। चलो मैं चुरू और फिर भी राजी है, चलो कोनी तो नदी को नहीं, चलो चलते। जालोर दुर्ग है, पहले जालोर दुर्ग पढ़े या नहीं, जालोर दुर्ग पढ़े नहीं, जालोर दुर्ग बाद में देखेंगे। आपने कभी नाम सुना है तल्लीनाथ जी राठौड़ मंदिर, कौन है गुरु जी, अभी बता देंगे। तल्लीनाथ राठौड़ मंदिर, तल्लीनाथ राठौड़ पांचोटा पहाड़ी पर है। इन्हें प्रकृति प्रेमी कहा जाता है, प्रकृति प्रेमी लोक देवता, पांचोटा पहाड़ी पर मंदिर है, प्रकृति प्रेमी लोक देवता। अच्छा, प्रकृति प्रेमी लोक देवता कहां, पांचोटी पहाड़ी, ठीक है। एक जगह है सांचौर, फेमस रेड है सांचौर, तो यही याद रहे उथारे। ऐसा कहते हैं कि इसका पुराना नाम सत्यपुर रहा होगा, उसके सत्यपुर के पुण्य सांचौर, सत्य ही सत्य है, सत्यपुर के पुण्य सांचौर। और इसे राजस्थान का पंजाब कहते हैं। जालोर की एक जगह है सांचौर जिसे सत्यपुर कहा जाता है, जगह है जालोर की रानीवाड़ा, रानीवाड़ा रानी नाम आया तो हुएगो तो कोई काम बड्डो ही देखो, तो बड्डो काम की राजस्थान की सबसे बड़ी दूध की डेयरी है, राजस्थान बड़ी डेयरी कहां है, रानी बड्डी है, रानीवाड़ा। पद्मा पुरानी डेयरी है, रानीवाड़ा बड़ी डेयरी है, रानी बड्डी है तो भी याद रखिए बड्डी, हाँ याद रहे। जैसी हमने आपका सीटिया कोर्स लिया था तो पेमेंट कर रहा ऐप में रजिस्टर कर रहे, तो आपकी टीम ने बोला है कि हम QR कोड भेजे, तो कोई बात नहीं भेजे तो करवा लीजिए अगर। 3,82,839 क्या है, मन बेरोग ने भाई किए, हमें कुछ नहीं पता, हाँ है ओना सरपंच वीडियो में उन्होंने बताया कि टीचर सामने वाली LED में देख के पढ़ाते हैं, ये बात आउट कर कौन रहा है, बिल्कुल एकदम सत्य बात कही है। सहायक सामग्री उपयोग में लेते हैं, हम भी उपयोग में लेते हैं। हाँ ऑफलाइन में ये टॉपिक मैं ऑफलाइन भी करवा सकता हूँ भाई, ऑफलाइन अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है चीज और वो बिना किसी PDF की और के, तो उसको फुल याद है, नॉलेज है। ऑनलाइन कुछ भी पढ़ा सकता है, मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, मैथ रीजनिंग को छोड़, थोड़ी इंग्लिश को छोड़ के मुझे कुछ भी दे दो, क्यों, क्योंकि ऑनलाइन में सहायक सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। वैसे देखें तो कोई गलत नहीं है, सहायक सामग्री गलत इसलिए नहीं है कि इससे हमारे पढ़ाने में आसानी हो जाती है, कोई चीज छूटती नहीं है। बाकी ये बात एकदम सत्य है कि सहायक सामग्री उपयोग करता है, हर एक टीचर करता है, हाँ कोई गलत भी नहीं, हम भी करते हैं। बाकी बिना करे भी मैं पढ़ा सकूं तो कोई टफ वाली चीज को नहीं, ये तो आता है यार, ये तो यही आवा है। अब चलते हैं एक दुर्ग के, ठीक है, सुनो सो यही बढ़ाओ दुर्ग थे जी हम, कौन सो, जालोर दुर्ग, जालोर दुर्ग, ठीक है। दूसरा नाम क्या है, सुवर्णगिरी दुर्ग, सुवर्णगिरी। देखो स्वर्णगिरी तो है जैसलमेर, स्वर्ण माने सोनो, सोनो माने पीड़ो, पीड़ो माने पीड़ो पत्थर कटा जैसलमेर को, तो स्वर्णगिरी तो कहां है, जैसलमेर। तो सुवर्णगिरी से बोलते हैं। और ओ दुर्ग भी कौन सी नदी के किनारे, सूकड़ी नदी, ज्यादा बात ना करें कूट कूट सुखा दी वही सूकड़ी नदी। और कनकाचल या पहाड़ी के ऊपर सुवर्णगिरी या कनकाचल पहाड़ी, दो दुर्ग भी यहां तो एक साथ पढ़ना चाहिए, लेकिन अब दूसरे जिले में चले गए, वो कल देखेंगे हम, वो बालोतरा में चला गया। जालोर दुर्ग की कुंजी है सिवाना दुर्ग, वो उधर चला गया है। अब इस दुर्ग का निर्माण, तो वो दुर्ग 7 मागों में ट्रिक बता दूंगा, एक बार सिर्फ याद रखो कि इसका निर्माण नागभट्ट प्रथम ने करवाया था, जालोर दुर्ग का निर्माण। अब इस दुर्ग में क्या क्या है वो लिखो।
मलिक शाह की दरगाह है, मलिक शाह की दरगाह, बहुत जोर को दुर्ग है, दरगाह भाई फेमस दुर्ग है ये, कम नहीं है। अलाउद्दीन ने जब इसको जीता था तो यहां एक तोप रखा था और एक मस्जिद बन गई, कौन सी मस्जिद? तोप मस्जिद। तो यहां पर एक मस्जिद भी है, कौन सी? तोप मस्जिद। कौन सी मस्जिद है? तोप मस्जिद। संस्कृत पाठशाला भी है भोज बनाई। और जो पहलो दरवाजा भी, दरवाजा का नाम है सूरज पोल, सूरज पोल। एक कहावत है टाबरो के राई का भाव राता ही गया, के मतलब है गुरु जी? भाई राई का भाव राता गया, के मतलब है? देखो समझो के आ कहावत ही दुर्ग खातर बनेड़ी है कि राई का भाव भाई राता ही गया। क्रेडिट के करे गुरु जी ज्योग्राफी क्लास कब से शुरू करोगे? बस ये जल्दी से कंप्लीट होना, मैं जल्दी कंप्लीट करा दी जिला दर्शन, उसकी तुरंत बात शुरू करेंगे। बस मुझे पता है, मुझे भी जल्दी है। राई का अलाउद्दीन ने इस दुर्ग को घेर लिया, घेर लिया। दुर्ग की एक सुरंग है, तो सुरंग का पता क्या चले? तो राई की एक विशेषता है कि जिसे फेंक दोगे जहां सुरंग होगी वहां चिपकेगी या रातों रात उग जाएगी। जब अलाउद्दीन आदेश दे दियो कि जाओ भाई राई लेके आओ, अब राई महंगे भाव मिलेगी भैया, अचानक जुट पड़ गई कोई चीज महंगी मिलेगी, तो राई बट मिली महंगी। अब दिन के मेरे को एक आलसी दिन बोलो राई बिक गई, बोल बिक गई भैया, राई का भाव आता ही गया। तो राई का कहते हैं हजम निजामी लिखता है कि इस दुर्ग का दरवाजा आज तक कोई नहीं खोल पाया, इतना खतरनाक दुर्ग है। यानी दुर्ग का दरवाजा हसम निजामी क्या लिखता है कि दुर्ग का दरवाजा कोई नहीं खोल पाया। ठीक है कि राई का भाव डराता ही गया। दुर्ग सुबह में ही राई लेगी गए। अच्छा तुम गए होगे। जालोर को एक नृत्य बहुत फेमस है टावर, कौन सो नृत्य? ढोल, ढोल नृत्य कट्ठे गो है जालोर। जालोर का एक फेमस नृत्य है ढोल नृत्य। कौन करे? ढोल बाजे पुरुषांगा, कद बाजे ब्याह पर, पुरुष करते हैं विवाह के ऊपर। और इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय भी किसको है? जय नारायण को। थापना शैली में ढोल बजाई और यह करिए, ठीक है। और इसको प्रकाश में लाने का श्रेय है जय नारायण व्यास का। जय नारायण व्यास। जालोर का सर पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात में कभी याद रह जैसी की, बताओ रह जैसी की है? और नाम सुने रहोगे कीर्तिपाल को, है कीर्तिपाल, समर सिंह है, उदय सिंह। बताओ क्या लिख रहे हूं मैं? ये बता सकोगे क्या लिख रहे हो? गुरुजी ये नाम थे, क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? बताओ हैं? चाचिंग देव या चोचिंग देव है? कीर्तिपाल, समर सिंह। इंडियन ज्योग्राफी भी कराओ, इंडियन ज्योग्राफी कराऊंगा, पहले डटो शुरू के कराओ टाबरो है। सामंत सिंह और कानड़ थे। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है यार। ऐसा मत करो, बीपी की किया करो है? मैं आप जालोर से, मैं जालोर से, बहुत अच्छी बात है तू जालोर हुए तो है। 1 मिनट आप रुक, कह रहे हो? इनका क्रम पूछ लिया था, कीर्ति, सैर, फिर सार, ऊंचो, लास्ट कानड़ दे। इनका क्रम में बड़ी गड़बड़ हो जाती है, नहीं याद रहता, जाहिर सी बात है, बहुत पढ़े तो याद रहता है वरना नहीं रहता। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल है। ये नाडोल के अलख का पुत्र था, यानी जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल था। कब की इसने? 1181 ईस्वी में इसने स्थापना की। तो जालोर की फैलगी कीर्ति, तो संस्थापक हुए कीर्तिपाल, ठीक है। फिर है अगला शासक समर सिंह। इनकी वैसे कोई बातें नहीं है। गुजरात का भीमदेव सेकंड, उससे अपनी पुत्री लीलावती का विवाह किया। वैसे कोई बात नहीं है इनकी। और कर्म पूछ लिया, अभी एग्जाम में इनका कर्म पूछ लिया था। उदय सिंह, उदय सिंह वैसे तो इनकी भी कोई बात नहीं है। इल्तुतमिश का कहते हैं कि असफल आक्रमण हुआ था इसमें। दिल्ली के नासिरुद्दीन मोहम्मद का भी इसके समय आक्रमण हुआ था, दिल्ली के नासिरुद्दीन मोहम्मद का। क्या कह रहे हैं मेरन सर? राजस्थान पुलिस से सीना कैसे बढ़ाई? अरे सीना बढ़ने की बात है, नॉर्मल, ये नॉर्मल अगर तेरे तो पास हो जाओ, कोई लंबी चौड़ी कहानी को नहीं। सीना समझे, हाइट तो बढ़ाई जाएगी को नहीं। फिर है कौन? चाचिंग देव नाम है।
महाराजा दिराज की उपाधि है। विशेष बात इनकी नासिरुद्दीन महमूद और बलबन के समकालीन है। बस इतनी सी बात आएगी, याद करो वरना ये इतिहास में सेपरेट पढ़ाती है। सामंत सिंह, इसके समय भी अलाउद्दीन का आक्रमण हुआ। इसी सामंत सिंह का बेटा कौन है? कानड़, और कानड़ इसका बेटा बिरम, और इसके समय अलाउद्दीन खिलजी का होता है आक्रमण। साके जोहर वो होता है, तो वो यहाँ इसका थोड़ा सा हम जिक्र नहीं करेंगे, हिस्ट्री का अलग से डाल देंगे। वो क्योंकि क्लास में पढ़ाया पूरा डिटेल आनंद लेते हुए पढ़ाए गए, तो वो अलग से बता देंगे। तो इनको एक बार सिर्फ आप क्रम ध्यान रख लेना। वो जालोर का इतिहास में अलग से डाल दूंगा। फिर राजस्थान पुलिस की सीना कैसे बढ़ाई, मुझे क्या पता कैसे बढ़ाई। सीना आप ही बढ़ जाओ तो बढ़िया तैयारी कर, बट नॉर्मल अगर तेरे तो पास हो जाओ, टेंशन ना ले। सर मेरा तहसील रानीवाड़ा है। अरे वाह, फिर तो अच्छी बात है? ये तो बहुत ही अच्छी बात है, रानीवाड़ा तहसील है? बताओ। चलो जालोर इतो ये टाबरो, अले गुरुजी इतो ये, बस इतो ये। काल सिरोही भी कराऊंगा मैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जिले करा दे तो हम ज्योग्राफी शुरू करें। और जिला दर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सब चीजें तैयार हुई साथ साथ में, बस पढ़ता जाइए, गलती ना करे। सर जी आपके कारण बीएसटीसी में सिलेक्शन हो गया, तो कोई नहीं भाई, पढ़ ले। बाकी नहीं, जिसका बीएसटीसी में नहीं, मैं तो ज्यादा लोड ना लियो, हरियाणा कर लियो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं से कर लो। इतना यह परेशान करेगा भाई, इतना करेगा भी कोई। हाँ भाई, रीट का ऑफलाइन बेंच ले रहे हैं, चॉइस को जिसको आना है वो आ जाना भाई। चलो जालोर सुवर्णगिरी, रिपीट मारता हूं 1 मिनट में, देखो 1 मिनट में रिपीट मार दो, ठीक है। जालोर को सुवर्णगिरी कहते हैं, ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, गुलाबी ग्रेनाइट है यहाँ का, जाल वृक्ष या जाबालीपुर की तपोवनी, और इसका शुभंकर क्या है? भालू। और जालोर जो है किस नदी का ना? सूकड़ी। सूकड़ी पर कौन सा बांध है? बांकड़ी। सूकड़ी पर बांकड़ी। और इस सब गोल भीनमाल जालोर में इस सब गोल घोड़ाजीरा मंडी है। मिट्टी के मामाजी घोड़े हरजी गांव के फेमस है। लेटा की क्या है? लेट के खेसला, लेटा गांव के खेसला। और गुलाबी ग्रेनाइट फेमस है। साक्षरता सम कम है, और महिला साक्षरता भी जालोर की सबसे कम है। तल्लीनाथ राठौड़ ये प्रकृति प्रेमी है, और पुराना नाम सांचौर का सत्यपुर। राजस्थान का पंजाब क्या है? सांचौर। और रानी बड्डी यानी बड्डी डेयरी गठे रानीवाड़ा। फिर आपका जालोर दुर्ग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जालोर दुर्ग साका जोहर, वो इतिहास की बातें वहां कर ही लेंगे। जालोर दुर्ग सुवर्णगिरी कनकाचल पहाड़ी के ऊपर है। इसका निर्माण नागभट्ट ने करवाया था। हसम निजामी लिखता है कि दुर्ग का दरवाजा कोई नहीं खोल पाया, और राई का भाव राता गया। कहावत भी यही है। इसमें एक तोप मस्जिद है जो राजस्थान की दूसरी मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई। मलिक शाह की दरगाह भी है। पहला दरवाजा इसका सूरजपोल है। और ढोल कहां? जालोर में, ठीक है। और फिर जालोर के ये 4-5 शासक है, सिर्फ एक बार क्रम याद कर लेना। सबसे पहले कीर्तिपाल है, फिर समर सिंह, उदय सिंह, चौचिंग देव, सामंत सिंह और कानड़ देव। लास्ट कानड़ देव। पहला ये है सह, और फिर शाह है, बीच में ऊंचो है। ये क्रम अभी एग्जाम में पूछा था, थोड़ा सा क्रम ध्यान रख लेना। ये लॉजिक टाबरो आज मैं था जालोर जिलो पूरा कराती हूँ। और कैसा राजस्थान पुलिस में एससी कैटेगरी में हाइट क्या मांगती? थोड़ी सी कम मांगती, थोड़ी सी नॉर्मल छूट है SC ST को।